प्राप्त बैंक खाता से पैसा आहरण करते हैं सर, तो वो उन दोनों के ही सील और साइन से ही पैसा आहरण होता है। वहाँ पर किसी पंच या उप सरपंच की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो वहाँ हमें जानकारी नहीं हो पाता सर कि ये किस रूप से भ्रष्टाचार था। तो उससे एक जो है भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा और जो है जो शासकीय मत प्राप्त पैसा है वो सही विकास कार्यों में खर्चा होगा। और दूसरा ये है सर कि आज जो है उप सरपंच तो हम बन गए हैं सर, लेकिन मानदेय की बात करें तो एक पंच के बराबर मानदेय मिलता है 200 रुपये प्रति माह। तो उप सरपंच का अगर पद है तो मानदेय में भी। जिला उप सरपंच संघ राजनांदगांव द्वारा जो है माननीय सीएम साहब और माननीय पंचायत मंत्री जी को 2-3 मांगों को लेकर इन्होंने अब विज्ञापन दिया हुआ है। ये ज्ञापन जो है कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोग शासन के पहुंचा दिया जाएगा, है ना। जो भी निर्णय होते हैं ऊपर से शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। कि राह पर चला है उप सरपंच संघ, और क्यों ना हो 2 बार आम जनता से चुनाव जीतकर ग्राम पंचायत में लोग सीधे प्रवेश करते हैं। उसके बाद पंचों के द्वारा चुनाव होने के बाद इनको उप सरपंच की सीट प्राप्त होती है। यानी ग्राम पंचायत में तीसरा महत्वपूर्ण पद सरपंच, सचिव और उप सरपंच। फिर भी इसकी मानदेय केवल 200 रुपये। वर्षों से चले आ रही इस परंपरा को तोड़ने के लिए इस बार जिला उप सरपंच संघ राजनांदगांव में ये हड़ताल बैठी हुई है, जहां पर हमारी नज़रें आती है कि राजनांदगांव के पूरे ज़िले के उप सरपंच लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी मांग है कि इस पद पर जो पदयुक्त है 2 बार चुनाव होने के बाद इनका जो मानदेय है बहुत कम है। ऐसे में विशिष्ट कामकारों को अंजाम देने के लिए इनके महत्वपूर्ण सिग्नेचर और सील की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या सील और सिग्नेचर के महत्व का कारण क्या सिर्फ 200 रुपये है? क्या इनकी मानदेय 200 रुपये होनी चाहिए? नहीं, इनकी मानदेय बढ़नी चाहिए। इनका कहना है कि कम से कम 1500 रुपये। जिला उप सरपंच संघ का पहला मांग है हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। उनका सरपंच का मानदेय अगर 2000 है तो हमारा मानदेय कम से कम 1500 होना चाहिए। तीसरा मांग है शासकीय कार्यों में, शासकीय कार्यालयों में हमारा सील का महत्व दिया जाए। तीसरा मांग है हमारा जो पंचायत का शासकीय खाता जहाँ भी है, जिन बैंकों में है उस बैंक में सचिव, सरपंच और हमारा सील का महत्व किया जाए और शामिल किया जाए उस बात को। इस मांग को लेकर हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिए हैं। अगर हमारी मांग पूरा नहीं होती है तो आगे फिर हम एक आध और धरना प्रदर्शन करेंगे। कि हमारा 3 जो मांग है वो बहुत बढ़िया बात है कि हमारा सील के वैल्यू होना, हमारा मानदेय होना अच्छा से। सरपंच के 2000 है तो हमारा 1500 होना चाहिए। पंच से हटके होना चाहिए, सरपंच से नीचे होना चाहिए, क्योंकि हम उप सरपंच हैं। जिस दिन सरपंच नहीं रहता है तो सारी काम तो हमला करना पड़ता है। अब मानदेय की बात आते तो 200 होते हैं, तो हमारा जो मानदेय है 1500 होना चाहिए। ये जायज़ है। अब यही बात को लेकर लड़ाई करें। और जो सरपंच और सचिव को जहाँ भी ज्वाइंट खाता है, किसी भी मत के पैसा हो, वह हमला सम्मिलित किया जाए, ताकि हमला सरपंच सही जानकारी दे और जो पैसा है, जो पंचायत में जो भी मत के पैसा है वो सही मायने में खर्चा हो। यही है कि आज अगर मान लीजिए हमारी जो है मांगों को शासन अगर पूरा कर लेते हैं तो आगामी कोई रणनीति नहीं है। लेकिन अगर हमारे मांगों पर अगर शासन विचार नहीं करते तो आगामी हम लोग और इस प्रकार से धरना प्रदर्शन और उग्र करने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, हमारी मांगे वही हैं जो उचित हैं। हम लोग अनुचित मांग नहीं कर रहे हैं, जो है उचित ही मांग कर रहे हैं। और वो मांग अगर पूरा हो जाता है तो हम लोग और आगे किसी भी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। हमारे जो उप सरपंच के जो मांग रखे हैं वो मांग पूरा होना चाहिए। अब सब भाई अपन काम धाम सब लोग छोड़ के आए और ओकर मांग यदि अधूरा हो तो और कहीं जो दूसरी जगह धरना प्रदर्शन करे की जरूरत ना लगे। और हमारे मांग यदि सरकार सुनना थे और मांग का हमारा दावा पूरा करा थे तो हम वहाँ से संतुष्ट हैं। और ग्राम पंचायत में चेकों में हमारा भी साइन हो सचिव और सरपंच के साथ में, और हमारी जो मानदेय है वो 1500 हो। कि सरपंच और सचिव दोनों क्या करते हैं कि जब प्रस्ताव लिखते हैं तो बीच पे जगह छोड़ देते हैं। उस जगह पे ये लोग क्या करते हैं, कब बिल लगाते हैं, कब क्या होता है ये पता नहीं चलता और चेक कट जाता है। तो इसकी वजह से हमने ये वित्तीय मांग रखा है कि जितने भी चेक हो उस पर कम से कम ना हमारा भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो बाध्य रहे, एक सील सिग्नेचर हमारे भी रहे, तभी वो चेक निकलना चाहिए। ये उप सरपंच का संघ अभी जो तैयार किए हैं और जो लड़ाई हम लोग किए हैं, तो इसका वो है सोचना सभी का कि जो सरपंच को अधिकार मिलता है वो अधिकार उप सरपंचों को नहीं मिलता। वो एक नाम के उप सरपंच रहते हैं, पद तो बहुत बड़ा है, नाम बहुत बड़ा है उप सरपंच, लेकिन उनका अधिकार कुछ नहीं है। तो 3 अधिकार हमको चाहिए, वो मिलना चाहिए जो हमारी इज्जत है। उप सरपंच को और क्या करना चाहिए? हमको जो हमारी इज्जत है वो मिलनी चाहिए। उप सरपंच का यह अधिकार है, जो उसको सील और साइन का अधिकार है उसमें सही कर देना चाहिए।
यानी कि हकीकत बात ये है कि उप सरपंच इस बार भिड़ चुके हैं मैदान में और मैदान में बाजी मारने के लिए ये लोग अब संघर्ष करते रहेंगे। अभी तो सिर्फ थोड़ी सी संख्या दिख रही, मगर आने वाले समय में काफ़ी संख्या में रहेगी। हम यहाँ बैठे हैं यानी कि उप सरपंचों की प्रमुख मांग है कि ग्राम पंचायत में होने वाले सारे कार्यों का हिसाब, लेखा जोखा और लेन देन की सारी प्रक्रिया में उप सरपंच का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। सिग्नेचर होना चाहिए, सील होना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था में उप सरपंच का महत्वपूर्ण कार्य अब अंजाम देने के लिए तैयार है। मैं पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी, राजनांदगांव।